क्लास 9th एक्सरसाइज 2.5 बेस्ट क्वेश्चन है ये। सत्यापित कीजिए मतलब वेरीफाई डेट या प्रूव डेट x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 3xyz इक्वल्स टू हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू बी ब्रैकेट एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। सॉल्व करना है इसको, देखो ध्यान से LHS, इसको LHS प्रूव करेंगे, सॉल्यूशंस लिखेंगे, ध्यान से देखो, प्रूव दैट सॉल्यूशन, ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे सभी लोग देखो, यहाँ पे यहाँ देखो, यहाँ देखो, सीधा बैठो, अच्छा से बैठो, यहाँ देखो, पेज मत उठा, यहाँ देखो अच्छा से, ध्यान से देखो, यहाँ ये LHS पार्ट है। कौन सा पार्ट है ये? LHS इक्वल्स टू के पहले LHS इक्वल्स टू के आफ्टर क्या है, के बाद में क्या है, RHS पॉइंट है। इसको हिंदी में बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, इसको प्रूव करना है। क्या करना है? इसको प्रूव करना है। LHS से RHS लाना है, LHS से RHS प्रूव करना है। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान से समझो कि LHS है ये RHS है, तो ध्यान से समझना यहाँ पे। अगर हम RHS से इसको सोल्व करेंगे तो RHS से भी LHS सॉल्व हो जाएगा, LHS से भी RHS सॉल्व होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे LHS सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशंस लिखेंगे, LHS पार्ट लिखा हुआ है, देखो LHS क्या लिखा हुआ है, LHS इक्वल्स टू x की पावर 3 प्लस y टू द पावर 3 प्लस z टू द पावर 3 माइनस 3xyz। ये क्वेश्चन लिखा गया, क्वेश्चन में लिखा कि इसको प्रूव करना है। ध्यान से देखो, इसके बराबर फॉर्मूला एक और भी होता है, ये जो लिखा हुआ दिस इंटू दिस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को। इसके इक्विवेलेंट ये भी होता है, एक और होता है, यहाँ ध्यान से देखो, x प्लस वाई प्लस जेड, ध्यान देखो, ध्यान से, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस में जेड एक्स। ये किताब में नहीं लिखा गया है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इसके इक्विवेलेंट ये भी होता है, ये भी होता है, मीन्स होगा, इट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे हम, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करके ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो इसको सॉल्व, ये तीन कैटेगरी है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, इसमें से क्या करना, पेयर करना है। क्या करना है? पेयर। अगर कोई तीन चीज है, मान के चलो ये एक्स वाई जेड, इसका पेयर क्या हो सकता है? एक एक्स प्लस वाई हो सकता है, एक वाई प्लस जेड हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, जेड प्लस एक्स हो सकता है। और कोई ग्रुप नहीं होगा? और कोई ग्रुप होगा बताओ? इसके अलावा कोई ग्रुप होगा? कोई ग्रुप नहीं होगा, यही ग्रुप बन सकता है, ठीक है। इस तीनों ग्रुप, जो तीन प्रकार के ग्रुप है, इस ग्रुप में से तुम्हारा मर्जी है जो ग्रुप आगे लेकर काम करना है, ठीक है। जो भी तीन ग्रुप में से कोई एक ग्रुप लेकर आगे प्रोसेस को बढ़ाना है। इसमें तीन ग्रुप है, इसमें से मान लो कि एक ग्रुप है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक ग्रुप कर लिया, और प्लस में क्या है, जेड क्यूब, माइनस में क्या है, 3xyz, 3xyz। तो यहाँ पे x की पावर 3 और होल यहाँ पे y की पावर 3 है, तो सॉल्व करेंगे। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे यूज करेंगे, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टर फॉर्म होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ पे देखो ध्यान से, एक तो होगा इसमें ए प्लस बी, ए प्लस, ये फॉर्मूला होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये क्या फॉर्मूला होगा। दूसरा फॉर्मूला होगा इसमें ए प्लस बी रेस्ट पावर 3, ठीक है, और माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी। ये दो फॉर्म, एक फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म। यहाँ पे इसका यूज होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में से इसका यूज करना है, इसका ए प्लस बी। यहाँ पे एक्स प्लस वाई होल पावर 3 माइनस 3ab मतलब 3xy इंटू स्मॉल ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, इस फॉर्मूला का यूज करना है। ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। फिर ये कंप्लीट हो गया इसका। अब ये जेड क्यूब रहेगा और माइनस में 3xyz, इसको एज इट इज लिखते रहेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो,
या जो ये जेड क्यूब है ना, इस जेड क्यूब को हमने साइड कर दिया, मतलब यहां पे मैंने कर दिया, देखो ये फॉर्मूला हो गया माइनस 3xyz और प्लस जेड क्यूब को मैंने यहाँ पे एक ग्रुप इशू कर दिया, इसको साइड कर दिया मैंने, इसको अरेंज करके लिख दिया। अब यहां से यहां तक देखो, इसमें क्या चीज कॉमन आ रहा है यहाँ पे x प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है। देखो यहाँ पे इसमें से क्यूबिक वाले फॉर्म कौन कौन है, x प्लस वाई का होल क्यूब और प्लस में जेड क्यूब, प्लस में जेड क्यूब को एक साथ कर दिया, क्यूब वाले फॉर्म को, क्यूब वाले चीज रेशियो को एक जगह किया, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब और प्लस में जेड क्यूब एक जगह कर दिया। उसके बाद रेस्ट क्या बच गया, यहाँ पे रेस्ट बच गया माइनस 3xy इंटू में एक्स प्लस वाई और माइनस में दिस, ठीक है, माइनस 3xyz। अब यहां से लेकर अब इसके बाद लिखना, लिख दो यहाँ पे माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3xyz। बात समझ में आया? ग्रुप कर दिया मैंने, क्यूबिक वाले एक जगह और जो लीनियर में है उसको एक जगह कर दिया मैंने। अब इसमें से ये देखो, ये जो है एक फॉर्म बनेगा ए क्यू प्लस बी क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यूब, इसको हम बिग ब्रैकेट के अंदर यूज कर सकते हैं, इसको बिग ब्रैकेट, ठीक है। माइनस 3xy समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो माइनस 3xy माइनस में 3xyz, यहां से अलग ग्रुप है। अब इसमें देखो, अब ए क्यू प्लस बी क्यूब, अब ए क्यू प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ये लगेगा, इसका यूज करेंगे इस वाले क्वेश्चन। ये जो ये फैक्टर फॉर्म है, ये किसी का वैल्यू पुट करने के लिए आता है, ये फैक्टराइजेशन के लिए यूज होता है। इसके दो फॉर्म होते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट में दिस इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट में दिस, ठीक है। ये फॉर्मूला फैक्टराइजेशन के लिए यूज होता है, किसके लिए होता है? फैक्टराइजेशन के लिए। अब ध्यान से देखो, ये जो a प्लस बी है, इसको मान लेते हैं a प्लस बी, ये क्या है, मान लो a, ये पूरा सेट a है, ये पूरा सेट क्या है a, ये क्या है b है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, a प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू, ऊपर वाले फार्मूला का यूज करना, a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी होगा, ये क्या होगा यहाँ पे a प्लस बी। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, ये है, ये b है, तो x प्लस वाई ए प्लस बी, एक्स प्लस वाई ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू इंटू ए स्क्वायर ये ए है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई मतलब ए बी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये ए है, ये बी है, यहाँ पे क्या होगा एक्स प्लस वाई इंटू में क्या होगा जेड, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, बी कितना जेड है, जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा, जेड का होल स्क्वायर, ये हो गया। ये सिर्फ इसका ग्रुप हुआ फार्मूला के अनुसार। अब यहां से लेके इसको यहां पे, यहां देखो इसमें एक ग्रुप यहां पे है, ये इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, माइनस में क्या 3xyz, इसमें 3xy कॉमन आ रहा है, इसे माइनस 3xy कॉमन आ जाएगा, 3xy कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा रेस्ट में x प्लस वाई, और उधर क्या होगा ये प्लस में z हो जाएगा, यहाँ देखो ध्यान से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3xy कॉमन आ गया, ये चीज कॉमन आ गया, तो यहाँ पे x प्लस वाई, अब माइनस भी है तो माइनस इंटू माइनस को प्लस कर देगा, तो इधर z बचेगा, इस z इस ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस 3xy इंटू में x प्लस वाई प्लस z हो गया, ठीक है। आप नेक्स्ट देखो, अब इसको फिर सॉल्व कर लो, a प्लस बी, तो क्या होगा यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा हो गया। फिर इसको सॉल्व करो, इस बिग ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी होता है a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab, 2a मतलब 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 2xy प्लस में y स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, इतना हो गया, माइनस इसको मल्टीप्लाई करना, देखो यहाँ जेड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x इंटू जेड, जेड एक्स, y इंटू जेड, जेड वाई, और माइनस लगा तो माइनस जेड एक्स और माइनस में वाई जेड, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद जेड स्क्वायर इसके साथ लिखा, जेड स्क्वायर लिख दो यहाँ पे, ठीक है, बिग ब्रैकेट के अंदर हो गया अभी जस्ट, ठीक है। और माइनस में यहाँ पे क्या है 3xy इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड,
ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ। उसके बाद देखो, अब यहां से यहाँ देखो, यहां से लेके यहां तक ये ग्रुप एक अकेला ग्रुप है, ये एक ग्रुप ये है इसको, ठीक है। एक चीज में देख लो, यहाँ पे एक चीज और लिख लो, यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इनटू, अब इसमें देखो यहाँ पे जो स्क्वायर वाले फॉर्म है उसको एक करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। अब देखो माइनस में यहाँ पे क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखो क्या है, प्लस 2xy, प्लस में 2xy और माइनस में zx और प्लस में माइनस में yz, माइनस में yz है, इस ग्रुप में है, ठीक है। इसको मैंने स्क्वायर वाले को एग्जेक्ट कर दिया, बाकी इसको रेस्ट में लिख दिया। अब फिर देखो ध्यान से, -3xy इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब देखो यहां से लेकर यहां तक एक ग्रुप है, ये अदर ग्रुप है, ये देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो x प्लस वाई प्लस जेड, और उधर भी इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा, इंटू, अब रेस्ट क्या बच गया इधर इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो, अब ये जो है -3xy इसके साथ आ जाएगा प्लस में, देखो यहाँ पे क्या हुआ देखो, एक अब इसमें कॉमन आ गया, इसके ग्रुप में ये आ जाएगा ना, देखो 2xy माइनस में zx माइनस में yz और माइनस में 3xy, एक ग्रुप हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा होने के बाद फिर क्या होगा देखो, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में अब यहाँ पे क्या कर देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में जेड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखो, प्लस 2xy माइनस 3xy, क्या हो जाएगा, -3xy में 2xy माइनस होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस xy, ठीक है, माइनस वाई जेड और माइनस में जेड एक्स, आज समझ में। एक ये इसका एक अलग ग्रुप हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, -3xy में 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस ए प्लस है, सेम कैटेगरी है, 3xy में 2x माइनस होगा तो मैं xy हो जाएगा, -xy माइनस yz माइनस zx, ये हो गया सॉल्यूशन। अब इसमें देखो क्या करें, इसके बीच इसको प्रूव करने के लिए कह रहा था, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये ऐसा हुआ। इसको देखो LHS इसका तो RHS हो गया, लास्ट में हम इसको लिखेंगे देयरफॉर LHS लिखेंगे, इसको ध्यान से देखो, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि प्रूव करने के लिए बोले, सत्यापित करने के लिए बोला गया है, देयरफॉर LHS इसका तो RHS प्रूव डेट, इसको प्रूव करने के लिए कहा, ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। इसमें जहां जहां आइडेंटिटी का यूज है वो बताया मैंने। अब ध्यान से इसको रफ में, इसको जब एग्जाम सॉल्व करोगे, ये मैंने आपको रफ में बताया था, ये सब चीजें रफ में बताया, इसको यहाँ पे एग्जाम में नहीं लिखना है, मैं आपको समझाया था ये चीजें, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है इसमें, ठीक है। अब इसमें एक और आइडेंटिटी यूज हुआ था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज हुआ था, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे समझ रहे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन होता है।